आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार जीवन में बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी हमारे जीवन में डर होता है, कभी चिंता होती है, कभी आर्थिक तंगी होती है, कभी परिवार में अनेक प्रकार की लड़ाई उलझनें होती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित होते हैं और हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा या फिर नहीं। हमारे बहुत सारे मन में विचार आते हैं, बहुत सारे बुरे ख्याल आते हैं, बहुत सारे अच्छे ख्याल आते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोझ और चिंता से छुटकारा आपको मिलेगा। आपको धैर्य और विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में परमेश्वर ने कहा है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे एक ही बात कहता है, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर या भय या चिंता या परिवार में लड़ाई और झगड़े या अनेक प्रकार की बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए। आखिर जो भी हो रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में अच्छा हो रहा है। यदि आपके जीवन में आज बहुत सारी चिंताएं हैं, डर है, आर्थिक तंगी आपकी बहुत खराब, आपके घर में पैसे नहीं, आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चिंताएं हैं, तब भी आपको परमेश्वर बाहर निकालेगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज यह प्रार्थना आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए एक परमेश्वर का वचन कहता है, आपके बोझ, आपकी चिंता, आपकी व्यथा को यीशु मसीह उठाने के लिए आया इस सृष्टि में। आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो भी हमारी चिंताएं हैं वह परमेश्वर उठाएगा। और यीशु मसीह ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि परमेश्वर आपका बोझ उठाना चाहता है। क्या हम आज तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के पास आज जाना चाहते हैं? क्या प्रभु से हम आज प्रार्थना करते हैं, दिल से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन दिक्कत है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तो प्रभु आज हमारे बोझ को उठाना चाहता है। यीशु वो आपको बुलाता है, मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दे दो, चिंता मुझे दे दो, क्योंकि बोझ वही उठाता है जो हमसे या आपसे, आपके बच्चों से, आपकी फैमिली से प्रेम करता है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बहुत सारे वचन में परमेश्वर ने उदाहरण के माध्यम से हमसे बताया और समझाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि चिंता आपकी नहीं है, प्रभु की है। लोग कहते हैं चिंता मत करो, लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंताओं उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप अनदेखे नहीं हैं, आप भूले नहीं गए हैं। यह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसीलिए आपके जीवन में कितनी बड़ी चिंताएं क्यों ना हो, इस समय प्रेजेंट टाइम में जो इस समय आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वचन को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप अनदेखा, मतलब आप अनदेखे नहीं कि परमेश्वर आपकी देखभाल नहीं करता, आपको देखता नहीं है, कि परमेश्वर आपको भूल गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी चिंता करता है। जो हमारा स्वर्ग में परमेश्वर है वो हम सभी की चिंता करता है। आपके बच्चे, आपके घर, आपके परिवार, आपके बेटे बेटियों की, आपके काम, आपके धंधे, आपके बिजनेस, वो सभी की चिंता करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, रात जितनी अंधेरी हो भोर उतना ही पास है। कई बार हम रोते हुए सो जाते हैं और लगता है कि सुबह सूरज नहीं उगेगा, लेकिन बाइबल कहती है रोना रात भर हो सकता है, परंतु जिस तरीके से सुबह आनंद आपके जीवन में आता है। भजन संहिता अध्याय 30 और वचन नंबर 5 में यहाँ पे कहा गया है। तो प्रभु का वचन कहने का मतलब है, जो रात भर रो करके सो जाते हैं उनको ये लगता है कि क्या मेरे जीवन में जब सूर्य होगा, जब एक नया दिन आएगा, एक प्रकाश आएगा, तो क्या मेरे जीवन में खुशी आएंगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपकी जो सुबह होगी वो आनंद आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी, आपके जीवन में आशीष आएगी। आज की समस्या आखिर नहीं है, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, आज यह संघर्ष जीवन भर नहीं चलेगा। इस बात को सोचिए, प्रभु आपको इस घटी से निकाल करके ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो परमेश्वर है। यदि आज आप बहुत कर्जे में डूब चुके हैं, चिंताओं में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, अनेक प्रकार के अंधकार में डूबे पड़े हैं, तो परमेश्वर आपको निकाल करके वो ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन आशीष देता है और आशीष देता है, बरकत देता है और परमेश्वर हमें संभालता है। इसीलिए जीवन में कभी हमें डरना या घबराना नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु वचन यहाँ पे कहता है, लिखा
लिखा गया है। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर यहाँ पे 27 में परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे लिखा गया है, प्रभु आज आपके घर में शांति भेजेगा। वो स्वर्गदूत आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर भेजेगा। यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें शांति, अपनी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता हूँ। तो यीशु मसीह कहने का साफ साफ मतलब है कि परमेश्वर आपके घर में शांति और आशीष, आपके घर में जो भी किसी प्रकार की जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही, आपके जीवन में आशीष आएगी और बरकत आएगी। इसीलिए आज हमें अपने जीवन में यह आवश्यकता है कि जो मन में तूफान को रोक दे, जो डर को मिटा दे, जो रातों की नींद को वापस लौटा दे, वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हालात को मिटाता है, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु का वचन कहता है, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 32 में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, तुम्हें आज़ाद करेगी बीमारी से, डर से, चिंता से, डिप्रेशन से या किसी भी कारण आर्थिक तंगी से। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूँगा, तुम्हें आज़ाद करूँगा। जब वचन आपके जीवन में प्रवेश करता है, तोड़ फोड़, बेड़ियाँ, जिस तरीके से बोझ सब नीचे गिरते जाते हैं। ये बात को हमें समझना होगा। हमारे जीवन में जब परमेश्वर का वचन प्रवेश करता है तो वो आशीष आती है, बरकत आती है। हमारे जीवन जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं वो सब कुछ बदलते जाते हैं, धीरे धीरे छूटते जाते हैं या टूटते जाते हैं। इसीलिए आज विश्वास से कहता हूँ कि आज आपकी चिंता, आपके जीवन की जो भी चिंताएं हैं, जो आप सालों साल से अपने जीवन में पकड़ के रखा हुआ है, आप डरे हैं कि मेरे जीवन में ये होगा, हो रहा है, ये चिंताएं, ये परेशानियां, ये समस्याएं हैं, तो उसको परमेश्वर वचन कहता है वो सब आज आपके जीवन से टूटने का दिन है और ये आशीष का दिन है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जाए। आज जिनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता। आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं कि आज मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता। परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं। उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ। परमेश्वर आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं। उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें। हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर, छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके हैं अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में, उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने उसे हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान, बुद्धि, समझ, हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा
जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है। आज जो बच्चे नहीं, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं। पिता परमेश्वर, आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपके आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, या कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, उनके हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह बहन कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो QR कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।